अब ये दोनों डिसीज के आप सिम्टम देखो, ये दोनों बैक्टीरिया से होती है। और बैक्टीरिया से जो बीमारी होगी, जो कीट हमें आंखों से नजर आता है उसको इंसेक्ट कह दिया विज्ञान ने, यानी माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं, उनको विज्ञान ने नाम दे दिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आलू के अंदर दो बीमारी आती है, एक अर्ली ब्लाइट आता है, एक लेट ब्लाइट आता है। किसान भाई सिम्टम को देख के सोच लेता है यही बीमारी है। एक्चुअल में पहचानना है तो आप जड़ को काट के देखें, अंदर से जो उसकी सफेद कलर की नाड़ी होती है वो आपको भूरी या काले रंग की दिखाई देगी। लेकिन कुकुम्बर का मोज़ेक वायरस एफिड से फैलता है, वाटरमेलन का मोज़ेक वायरस फंगल डिसीज से आई हुई है, तो उसके साथ आप ये भी मिला सकते हैं एंटीबायोटिक, ताकि बैक्टीरिया से भी आपको बचाव देगा। जैसे ट्रायंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, उसी प्रकार डिसीज ट्रायंगल के 3 मेन एलिमेंट होते हैं, पैथोजन, होस्ट एंड क्लाइमेट। विज्ञान कहता है किसी भी बीमारी को आने के लिए, तो अगर आप भी इस वीडियो के अंदर एक फार्मर से एक एग्री एक्सपर्ट तक की जर्नी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम चल पड़े हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। कैमरा रोलिंग एक्शन। साथियों, अगर आप ये जानना चाहते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या स्प्रे करना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए क्या स्प्रे करना है, आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग आ रही है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है तो क्या स्प्रे करना है, आपकी फसल के अंदर फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज चल रही है, फल का साइज बढ़ रहा है, फल ग्रीन स्टेज पे है तो कैसे केमिकल फॉर्मुलेशन का यूज़ करना है, और सबसे ज़रूरी फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ अगर जा रहे हैं, फल का कलर चेंज हो रहा है, अगर आप ये सारी चीज़ें डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको क्रॉप रिस्क पीरियड समझना होगा। और ये अगर आपने समझ लिया तो किसी बैक्टीरिया, किसी फंगस की औकात नहीं कि आपके खेत में इन्फेक्शन कर दे। लेकिन किसान भाई अक्सर जागते तब हैं जब इन्फेक्शन हो जाता है, 8 दिन बाद हमारी फसल सिम्टम शो करती है और तब हम भागते कि हमारे खेत में बीमारी आ गई है। तब हम दवाई वाले से दवाई लेके आते हैं, हालांकि उसको भी नहीं पता कि ये बैक्टीरिया की डिसीज़ है या फंगस की डिसीज़ है, किस लो रिस्क पीरियड में फसल है या हाई रिस्क पीरियड में फसल है। वो दवाई दे देता है, हम स्प्रे कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक विज्ञान है, साइंस है, इसको समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे। लो रिस्क पीरियड, आपके खेत में क्लाइमेट अनुकूल है बीमारी आने के लिए, फिलहाल आपकी फसल तंदुरुस्त है, पत्ते हरे हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक्स डिसीज़ है जो आज तक हमारे खेत में नहीं आई है, कोई उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, पिछले कई सालों में हमने उस बीमारी कभी उसका नाम नहीं सुना, दूसरे किसानों को परेशान करती है लेकिन हमारे खेत में नहीं आई, यानी कि हमारे खेत में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो इसको बोला जाएगा आपकी फसल फिलहाल लो रिस्क पीरियड में है या फिर डिसीज़ फ्री आपका फार्म है, क्योंकि ये बीमारी आपके खेत में इंट्रोड्यूस नहीं है, आपकी मिट्टी में इसके स्पोर नहीं है, तो इसको बोला जाता है लो रिस्क पीरियड। मीडियम रिस्क पीरियड, आपके खेत में क्लाइमेटिक कंडीशन बनी है, वही कंडीशन जिसके अंदर बीमारी आती है, आपके पौधे स्वस्थ हैं, हरे भरे हैं, लेकिन आपके खेत में फंगस और बैक्टीरिया के जीवाणु हैं। क्यों है? क्योंकि पिछले साल जब सेम कंडीशन आई थी, सेम मैंने फसल लगाई थी, सेम मेरी फसल की स्टेज थी, तो ये बीमारी आई थी। इसका मतलब खेत में फंगस और बैक्टीरिया इस साल भी मौजूद है, तो इसको बोला जाएगा मेरा खेत मीडियम रिस्क पीरियड में है। तीसरा होता है हाई रिस्क पीरियड, मेरे खेत में क्लाइमेटिक कंडीशन बनी है बीमारी आने के लिए, मेरे खेत में इन्फेक्शन हो चुका है, जो फंगस और बैक्टीरिया मौजूद थे उसने अपनी कॉलोनी बना ली है, मेरे पत्ते सिम्टम शो कर रहे हैं, अब पत्तों में डिसीज़ दिख चुकी है, पत्ते कमज़ोर हो चुके हैं, फोटोसिंथेसिस कम हो गई है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई है, बीमारी खेत में आ चुकी है, हाई रिस्क पीरियड। तो डिसीज मैनेजमेंट की पहली स्ट्रेटजी रहेगी लो रिस्क पीरियड। हमारे खेत में आज तक बीमारी नहीं आई है, लेकिन बीमारी ना आए हम चाहते हैं, हम प्रिवेंटिव मेजर लें। जैसे ही मौसम बनेगा बीमारी आने के लिए, पहला स्टेप हम करेंगे सैनिटाइजेशन। खेत में बारिश हुई, बारिश के बाद हमें कुछ टाइम मिला, हम स्प्रे कर सकते हैं, हमारे पास गैप आया तो हम स्प्रे करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। मार्केट में 2 प्रोडक्ट आते हैं, माइक्रोशील्ड रकोल्टो ब्रांड के नाम से आता है और हुआसान के नाम से प्रोडक्ट आता है।
दोनों सेम प्रोडक्ट हैं। अगर और कोई अच्छी कंपनी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मेरे को इनके प्रोडक्ट के नाम ठीक लगे। डोज 2 ml पर लीटर के हिसाब से इनकी डोज रहेगी। हाँ, कुछ सावधानी आपको रखनी है। एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप कभी भी एक बार अगर इसकी बोतल खुल जाती है तो आपको पूरा इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये H2O2 होता है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ऑक्सीजन निकल गया, केवल पानी बचेगा, कोई काम का नहीं है। आप अगर सोच रहे कि आपने पानी में मिला दिया, इसको 200 लीटर पानी में घोल दिया, उसके बाद आपका ट्रैक्टर खराब हो गया और 6 घंटे बाद अगर आप इसको स्प्रे करेंगे तो पानी ही है, अब उसमें दवाई नहीं बची। 6 घंटे बाद ये पानी बन जाता है। दूसरा, इसको किसी के साथ मिक्स नहीं करना आपको, ना आप इसको पेस्टिसाइड के साथ मिला सकते, ना फंगीसाइड के साथ। ये जिसके साथ में मिलता है ये नील कर देता है दूसरे प्रोडक्ट को। तो ये हमेशा अकेला स्प्रे करना है और ये सैनिटाइजिंग एजेंट है। अच्छी बात ये आप किसी भी स्टेज पर इसका स्प्रे करो, फूल आ रहे स्टेज करो, फ्रूट मैच्योरिटी चल रही स्टेज करो, फ्रूट का कलर चेंज हो रहा है, फ्लावरिंग है, किसी भी स्टेज में इसका स्प्रे करो, इसका रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। बारिश चल रही है तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो, डबल डोज करके स्प्रे कर दो, कुछ ना कुछ ही आपके खेत में बैक्टीरिया फंगस इसको दिखेगी, मार के निकल जाएगा, लेकिन इसका स्प्रे करो, सैनिटाइज करो आप। तो डे 2 पे हम गैप देंगे, सैनिटाइज कर दिया, तीसरे दिन हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ जो हमें ध्यान रखना है, हमें सिस्टमिक केमिकल स्प्रे करने हैं, क्योंकि हमारे खेत में बैक्टीरिया है ही नहीं, इन्फेक्शन है ही नहीं, हम चाहते हैं कि भविष्य में ना आए। तो सिस्टमिक केमिकल कैसे होंगे, वो पत्ते के पौधे के अंदर चले जाएंगे। अगर आपने स्प्रे कर दिया सिस्टमिक केमिकल के लिए, पहली बात तो पत्तों पे नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, पत्ते सूखे होने चाहिए। तो सुबह अगर आपके यहाँ फोग गिरी है, पत्ते गीले हैं, तो एक बार पत्तों को सूखने दें, ऊपर से आप सिस्टमिक केमिकल का स्प्रे करें। 2 घंटे से 3 घंटे का टाइम अगर मिल गया, ऊपर से धूप आ रही है, दवाई अंदर एब्जॉर्ब होगी, केमिकल ने अपना काम कर दिया। अब अगले 4 दिन तक बेशक बारिश हो, दवाई आपके एंटर कर चुकी है, ये आपका पूरा रिजल्ट देगी। इसलिए सिस्टमिक केमिकल स्प्रे किए जाते हैं, ताकि ऊपर से जब इन्फेक्शन होगा, हमारी दवाई पहले से अंदर है, फंगस और बैक्टीरिया कॉलोनी नहीं बना पाएंगे, वही डैमेज हो जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। सिस्टमिक केमिकल की हमने बात कर ली। कौन से आते हैं मार्केट में, बहुत सारे हैं। कार्बेंडाजिम आता है, जोक्सिस्ट्रोबिन आता है, डाइफेनकोनाजोल आता है, यूपीएल का साफ आता है। तो सिस्टमिक केमिकल का ध्यान रखना, आपकी फसल के हिसाब से जो मार्केट में मिलते हैं आप वो कर सकते हैं। 4 दिन का हम गैप देंगे, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करेंगे। 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक स्पोर प्लस के नाम से आता है, एसके बायोवीज का, डोज है 0.5 ग्राम प्रति लीटर, और एक लांस प्रो के नाम से आता है, माहिका बायोलॉजिकल का, इसकी भी डोज है 0.5 ml पर लीटर। आप इसका स्प्रे कर दे पूरे खेत के अंदर। क्यों? 4 दिन के गैप के बाद जो कुछ पॉपुलेशन बनेगी, वहां ये जो जीवाणु, ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस, ये दूसरी फंगस को खाती है और ये पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये ट्रीटमेंट रहेगा। इसके बावजूद अगर एनवायरनमेंट खराब रहता है तो यही शेड्यूल आप दोबारा से चलाएंगे, फिर से सैनिटाइज करेंगे, केमिकल आप चेंज कर देंगे। अगर पहली बार आपने कार्बेंडाजिम लिया था तो आप इस बार थोड़ा सा अच्छा लें, एजोक्सिस्ट्रोबिन, एमिस्टार वाला टेक्निकल ले सकते हैं या कोई और। तो ये शेड्यूल रहेगा लो रिस्क पीरियड वाले किसानों के लिए। मीडियम रिस्क पीरियड में आपको केमिकल स्प्रे में कुछ बदलाव करने होंगे, क्योंकि पिछले साल बीमारी आई थी, मिट्टी में स्पोर मौजूद है, बेशक पत्ते स्वस्थ हैं, क्लाइमेट बना हुआ है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, पहले तो सेम रहेगा, आप सैनिटाइज करो, 1 दिन का गैप दो। अब की बार जो हम स्प्रे करेंगे वो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड करेंगे। क्यों करेंगे? सिस्टमिक अच्छी बात यह है, पत्तों पे अभी तक बीमारी नहीं आई है, सिस्टमिसिटी अच्छी है, पत्ते ग्रीन है, जो दवाई करेंगे पूरे पौधे के अंदर फैल जाएगी, बीमारी के लिए पौधा तैयार होगा। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, अगर कुछ परसेंटेज में इन्फेक्शन हो चुका है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड जहाँ भी गिरेगा पूरे पौधे के अंदर, जहाँ तक उसकी कवरेज एरिया जाएगी, कॉन्टैक्ट में यही ध्यान रखना होता है कि आप कवरेज अच्छा दे, जहाँ पे ये दवाई लगेगी वहीं तक काम करेगी। तो अगर बीमारी इसके टच में आएगी तो वहाँ से इसको क्लीन कर देगा। कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? बायर कंपनी की नेटिवो आती है, सिजेंटा की एमिस्टार टॉप आती है,
यूपीएल का साफ पाउडर आता है, सिजेंटा की रिडोमिल गोल्ड आती है। तो ये कुछ टेक्निकल है जो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट, ये प्रीमिक्स है, यानी कि कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो प्रीमिक्स कंपनी पहले से आपको मिक्स करके देती है, तो आप सीधा इनको यूज कर सकते हैं। टैंक मिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला सकते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज को कंट्रोल करेगा। ये ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है, शायद टाटा कंपनी का। मैंकोजैब के साथ किटाजिन मिला सकते हैं, और स्कोर प्लस कवच आप मिला सकते हैं, फोलिक्योर प्लस एंट्राकोल मिला सकते हैं। तो ये टैंक मिक्स है। हाँ, टैंक मिक्स करते समय आप एक ध्यान जरूर रखें, कई बार किसान क्या होता है 10 लीटर पानी में दोनों दवाई एक साथ मिला देता है, ऐसा आपको नहीं करना है। पहले 10 लीटर पानी में आप एक फंगिसाइड मिलाएं, उसको अच्छे से मिलाएं। अब इस 10 लीटर की बाल्टी को 100 लीटर पानी के अंदर डालना है, फिर उसको मिलाएं, और फिर जो दूसरा फंगिसाइड है उसकी पूरी डोज आप सीधा 100 लीटर पानी में डाल दें। ये एक आइडियल विधि होती है। 10 लीटर में दोनों दवाई नहीं डालनी है। अब बात करते हैं हाई रिस्क पीरियड की, यानी कि अब हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, बीमारी आ चुकी है, अब पत्तों पे सिम्टम आ रखे हैं, अब हमें क्या करना है इस कंडीशन में। तो सबसे पहला स्टेप सेम रहेगा, 2 ml पर लीटर से आप सैनिटाइज करो, 1 दिन का गैप दो। अब आपको केवल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड स्प्रे करना है। बीमारी आने के बाद सिस्टमिक फंगिसाइड की तरफ आपको नहीं जाना, केवल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड बहुत सारे हैं मार्केट में। ये पढ़ लो, कॉपर आता है, कैप्टान आता है, M45 मैंकोजैब के नाम से आता है, Z78 आता है, क्यूमानेल आता है, डिजायर, डिकोर, ये सारे कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। इनमें से कोई भी एक स्प्रे लो और खेत में स्प्रे कर दो, 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो। तो फिर से आप 4 दिन का गैप दो। अच्छा, यहाँ गलती ये हो सकती है, कुछ किसान भाई कहते हैं कि दवाई का रिजल्ट कितने दिन आता है। अगर आपने सिस्टमिक स्प्रे किया था तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, 2 से 3 घंटे का टाइम मिल गया, उसके बाद बेशक बारिश हो जाए। लेकिन कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की लाइफ इतनी होती है जब तक ये पत्ते पे से साफ नहीं हो जाता। मान लो मैंने आज स्प्रे कर दिया, कल बारिश हो जाती है, तो कल सारे फंगिसाइड साफ हो जाएंगे, कोई रिजल्ट नहीं बचेगा, आपको दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट उतना ही रहेगा जब तक ये आपके पत्तों पर है, ये कोई आपके पत्तों के अंदर नहीं जाता है। तो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की एज कितनी, जब तक बारिश नहीं होती है। तो अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि आज हमने स्प्रे किया था और शाम को बारिश आ गई, तो क्या करें, अगले दिन फिर आपको 4 दिन का गैप नहीं देना, आपको तुरंत माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलाने होंगे। समझे, बहुत साइंस है ये सारी। मतलब कि अगर हमने स्प्रे कर दिया, बारिश नहीं आई, 4 दिन का मौका हमें मिल गया, तो हम सीधा 4 दिन का गैप देंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कल ही बारिश होगी तो हम कल दोबारा केमिकल का स्प्रे नहीं करेंगे, ये 4 दिन का गैप छोड़ के हम सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला देंगे, ताकि अब ये काम करेंगे अपना। अब मैं आपको फाइनली उस काबिल हुआ हूँ, क्योंकि आप सारी चीज़ें सीख चुके हैं कि अब आप ये सीख पाएंगे कि कौन सा किस स्टेज में आपको स्प्रे करना है। अगर आपकी फसल के अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, यानी कि फूल अवस्था में आपकी फसल है, चाहे सब्जी है चाहे बागवानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपीएल का साफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज 2 ग्राम पर लीटर रहेगी। अडामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है, अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। टेक्निकल पर ध्यान दें, कंपनी में ब्रांड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एक दवाई आती है बायर की नेटिवो, 0.6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप ये स्प्रे कर सकते हैं। धनुका का लस्टर आता है, ये सारे सिस्टमिक फंगिसाइड है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है मीडियम रिस्क पीरियड, तो इसमें कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजैब मिलाया आता है, ये आप यूज करो 2 ग्राम पर लीटर। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, यूपीएल कंपनी का साफ है, ये फोलिक्योर नहीं है। और टेबोकोनाजोल प्लस प्रोपिनेब, बायर कंपनी का एंट्राकोल आता है। अच्छा, ये सेकंड स्प्रे में ये मिक्स कर रखा है मैंने, फोलिक्योर और एंट्राकोल दोनों को मिला के लेना है। 1 ml हमने फोलिक्योर ले लिया, 2 ग्राम हमने एंट्राकोल ले लिया, तो हमने टैंक मिक्स कर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तीसरा प्लांट एक्सट्रैक्ट प्लस क्यूमानेल, ये प्रोडक्ट है डिजायर के नाम से, 1.25 ग्राम इसकी डोज है, साथ में क्यूमानेल आता है सिजेंटा का। ये हाई रिस्क पीरियड में जितने भी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, मैंकोजैब, डोज देखो सबकी, ऊपर 1 ml 2 ग्राम 0.6 ग्राम और नीचे डोज देखो 3 ग्राम, डोज कितनी बढ़ गई। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और हाई डोज सबकी 3 ग्राम या 3 ml पर लीटर है। मैंकोजैब हो,
M45, एंट्राकोल, कैप्टाफ, क्यूमानेल, Z78 ये सारे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हैं, इन कंपनियों के आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। एक ध्यान जरूर रखना है, फूल अवस्था जब भी फूल आपकी फसल पे आई, आपको कॉपर बेस स्प्रे नहीं करने हैं। कॉपर के स्प्रे जो आते हैं, टाटा कंपनी की ब्लाइटॉक्स आती है जिसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है, कुछ कोसाइड के नाम से दवाई आती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, एक कॉपर सल्फेट के भी कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो फंगीसाइड की तरह काम करते हैं। तो कॉपर जिस चीज के अंदर है, फूल अवस्था में आपको नहीं करना, नहीं तो आपके फूल झाड़ देगा, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, जब भी आप फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, हर स्प्रे के अंदर आपको स्टिकर स्प्रेडर मिलाना है जिसको सरफेक्टेंट बोलते हैं, और ये नॉन आयनिक होना चाहिए। मार्केट में दो टाइप के आते हैं, आयोनिक स्टिकर है, नॉन आयनिक, आप एक बार उस पर पढ़ लेना। नॉन आयनिक स्टिकर मिलाना है 0.25 ml पर लीटर के हिसाब से आपको मिलाना है। मैंने क्रॉप स्टेज भी बता दी और मैंने आपकी खेत की स्टेज भी बता दी और केमिकल भी बता दिए। इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट करो, उसके साथ नॉन आयनिक स्टिकर मिलाओ और आप स्प्रे करो। दूसरे स्टेप के अंदर, पहले स्टेप के अंदर आप सैनिटाइज करो और इस स्टेप के बाद आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलाओ, या तो आप वो दो दवाई स्प्रे कर सकते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको नहीं मिल रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास बहुत सारी कंपनी बनाती है, काउंट ज्यादा होना चाहिए। IPL कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, फसल रक्षक और फसल संजीवनी आते हैं, आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, गोबर की खाद में मिला के दे सकते हैं, स्प्रे में आप नहीं दे सकते। स्प्रे के लिए वो दो प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। तो किसान भाइयों, फ्लावरिंग स्टेज के बाद हमारा फ्रूट सेट हो जाता है। अब हमारी स्टेज आती है जब फ्रूट का साइज बढ़ता है, उसी हिसाब से हम न्यूट्रिशन चलाते हैं कि हमारा फ्रूट जल्दी से जल्दी साइज बढ़े। इस स्टेज को बोला जाता है ग्रीन फ्रूट एंड साइज डेवलपमेंट स्टेज। इस स्टेज के अंदर आपकी क्रॉप है तो आपको कुछ अलग टेक्निकल का इस्तेमाल करना है। ये टेक्निकल है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले ले, किसी भी कंपनी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ना आप इनके इस्तेमाल करें। मीडियम रिस्क पीरियड, अगर आपकी इस स्टेज के अंदर आपको स्प्रे करना है तो सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगीसाइड मिले मिलाए यूज करो या खुद मिला सकते हैं। मैंने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं यहाँ पे। डाइमेथामोर्फ प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक बासफ की दवाई आती है एक्रोबेट, और कोर्टेवा की आती है कोसाइड, आप इनको मिला के स्प्रे कर सकते हैं। 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर की ये डोज रखती है। दूसरा PI का किटाजिन और इंडोफिल का M45, इसकी 2 ग्राम, इसकी 1 ml, आप ये स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, सिजेंटा की दोनों दवाई हैं, स्कोर और कवच। स्कोर की डोज है आधा ml पर लीटर और इसकी है 2 ml पर लीटर, 2 ग्राम पर लीटर। क्लोरोथैलोनिल, ज़्यादातर वो बीमारियां जिसके अंदर फ्रूट रोट यानी फल सड़ने की दिक्कत आती है, तना फटने की दिक्कत आती है, तने में से गम निकलता है, तो क्लोरोथेनोलिन बहुत अच्छा काम करता है। राइस के अंदर एक बीमारी आती है फॉल्स स्मट, जिसमें हल्दिया रोग जिसको बोलते हैं, PR वैरायटीज़ के अंदर, वहाँ भी क्लोरोथेनोलिन के साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिलाया जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल है, हमने खुद मिला दिया, एक सिस्टमिक ले लिया, एक कॉन्टैक्ट ले लिया, तो मीडियम रिस्क पीरियड के लिए हमने पूरी प्रिकॉशन ले ली। तीसरा आता है हाई रिस्क पीरियड, सेम कंडीशन, बीमारी आ चुकी है, सारे कॉन्टैक्ट मारो, डबल डोज में मारो, 3 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ml, 2.5 ग्राम। कौन सी? बायर कंपनी की प्रोफाइलर, बायर कंपनी की इन्फिनिटो, कोर्टेवा कंपनी की करजेट, बासफ कंपनी का कैब्रियोटॉप, सारे ब्रांड प्रोडक्ट है अपने आप में, आप मारो, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। क्यों मार रहे हैं? सिस्टमिसिटी खत्म हो गई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, फसल को बचा लेंगे, बीमारी को यही खत्म कर देंगे। तो फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज, ये वो स्टेज है जब फल का साइज जितना बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। अब फ्रूट मैच्योरिटी पकने की तरफ जाता है, या तो वो पीला होना स्टार्ट हो जाएगा या उसके अंदर कलर डेवलप होगा। अगर अनार की खेती का किसान है तो उसमें रेड पिगमेंट, जो क्लोरोफिल है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको एंथोसाइनिन पिगमेंट बोलते हैं। तो ये होती है फ्रूट मैच्योरिटी स्टेज। इस स्टेज में आपकी फसल है और अगर अभी मौसम हो गया बीमारी का तो कौन सा स्प्रे करना है? लो रिस्क पीरियड के लिए बायर की नेटिवो, अडामा का कस्टोडिया और धनुका की लस्टर, आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, डोज मैंने लिख दी है। मीडियम रिस्क पीरियड के लिए मैंने कॉम्बिनेशन फिर से बनाए हैं, सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट के, कुछ प्रीमिक्स हैं। और अगर बीमारी आ चुकी है तो हाई रिस्क पीरियड है, फ्रूट मैच्योरिटी की तरफ है, कलर भी, हमें फ्रूट क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, फ्रूट की चमक भी नहीं जानी चाहिए, उस पर दाग धब्बे भी नहीं आने चाहिए। तो आपको स्प्रे करना है सुबह के 3 बजे से लेके 7 बजे। टेक्निकल सारे के सारे कॉन्टैक्ट फंगीसाइड,
कौन से? इंडोफिल का M45, बायर की एंट्राकोल, रैलिस का कैप्टाफ, सिजेंटा की कुमानल या इंडोफिल का Z78, इनमें से कोई एक स्प्रे कर दो, बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। फिर से ध्यान रखना है, जैसे हमने बताया था फ्लावरिंग स्टेज में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर बेस्ड फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करना, उसी प्रकार अगर फ्रूट मैच्योरिटी पर है, कलर बनने की तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी कॉपर का स्प्रे नहीं करना है। कॉपर का अगर आपने स्प्रे किया तो शाइनिंग खत्म हो जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाएगी, आपको रेट अच्छा नहीं मिलेगा। तो गाइज ये फाइनली हमने समझा रिस्क पीरियड के हिसाब से। और अगर आपको लगता है कि आप एक फार्मर से एग्री एक्सपर्ट बन पाए, इस वीडियो में सारे डाउट हमने आपके क्लियर करे, तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें मास्टर क्लास, ताकि हमें पता चले आप इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए पहुंचे हैं। और हमें भी इससे बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। हम हर महीने कोशिश करेंगे एग्री एक्सपर्ट सीरीज में एक एपिसोड ऐड करते जाएं, ताकि जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिनको बाकी यूट्यूब चैनल नहीं बता रहे हैं, केवल उनके पीछे की साइंस नहीं बता रहे हैं, वो चीज़ें हम आपके लेके आए। उसके लिए हमने एग्री एक्सपर्ट सीरीज़ चलाई है। तो भाइयों, जितना मेहनत एक वीडियो को बनाने में लगती है, ये चार्ट बनाने में, इसके पीछे की स्टडी करने में, फिर ये लोकेशन पे शूट करने में, शायद उतनी मेहनत आपकी ना लगे इस वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और हमारे चैनल को दूसरे किसानों तक पहुँचाने के लिए। जय जवान जय किसान।